बिस्मिल ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे मार्था आखिरकार इस हकीकत के बारे में कि किस तरह मासूमा तौकीर साहब की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो रेहाम के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो मासूमा जिसका रिजाइन लेटर देखकर वो काफी ज्यादा खुश थी। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मासूमा तो उनका घर पहले ही बर्बाद कर चुकी है। तौकीर साहब के इस कदर करीब हो गई थी कि तौकीर साहब भी मासूमा को खुद से दूर न कर पाए। तो जब मूसा को इस बारे में मालूम होता है तो मूसा अपने बाप से कहता है, मैंने तो आपको अपना दोस्त माना था, कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ ये सब कुछ। तौकीर साहब अपनी नजरें छुपाने की कोशिश करते हैं। मूसा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमेशा रहूंगा। अगर दोस्त हूँ तो इतनी बड़ी बात आप मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? सब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो। इतने में रेहाम पीछे से आकर कहती हूँ, मैं बताती हूँ मूसा, तुम्हारे बाप ने किया क्या है। उन्होंने उस लड़की से शादी कर ली जिससे मुझे इस हद तक नफरत थी। ये भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। शायद उन्हें उस वक्त अपने बेटे का भी ख्याल नहीं था। क्योंकि आपने मासूमा से शादी। मासूमा का नाम सुनते ही मूसा के तो होश उड़ जाते हैं। मासूमा से शादी? बाबा कहते हैं कि ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि मैं मासूमा को किसी सूरत पर आपकी जिंदगी में नहीं देख सकता। आपने मेरी माँ के साथ बेवफाई की है और इसका बदला आपको देना होगा। मैं कभी भी आपकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करूंगा और आप भी अपने बेटे की शक्ल देखने को तरसेंगे। ये कहने के बाद मूसा गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब तो तौकीर साहब सारा गुस्सा रेहाम पर ताना शुरू कर देते हैं। क्या मिला तुम्हें अपने बेटे को ये सब कुछ बता के? खुश तो हो गई होगी तुम। एक इकलौता बेटा है हमारा, अगर इससे कुछ हो गया ना तो भूल जाऊंगा कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। अभी देखो वो किस कदर गुस्से में गया है। अगर इसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या तुम इसका इजाला कर पाओगी या नहीं? रेहाम कहती हैं, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए आप सारा कसूर मुझ पर क्यों डाल रहे हैं? आपने शादी की है तो आप अपने बेटे को बता देते। इस सब कुछ छुपाने की क्या जरूरत थी? छुपकर शादी करने वाले सिर्फ और सिर्फ धोखेबाज लोग होते हैं, मुनाफिक लोग होते हैं। मैंने दूसरी शादी की है और ये बात मैंने मूसा को भी बताई है, इसमें कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम इस तरह की बातें करती रही ना तो पता नहीं मेरे मुंह से कुछ और ही निकल जाए। ये कहने के बाद वो मूसा के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूसा अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। मूसा, दरवाजा खोलो। लेकिन मूसा दरवाजा नहीं खोलता। इस तरह तौकीर साहब दोबारा से कहते हैं, मूसा मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं बहुत मजबूर था। उस लड़की से शादी मुझे मजबूरी में आकर करनी पड़ी, वरना मैं कभी भी तुम्हारी माँ को या तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम जानते हो इस बारे में। लेकिन मूसा पर अब अपने बाप की बातों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो जानता नहीं था कि उसके बाबा एक धोखेबाज लड़की से शादी भी कर सकते हैं। अगर कोई और लड़की होती भी तो उसके गुस्से में कमी आ जाती, लेकिन मासूमा का नाम सुनने के बाद तो वो अंदाजा लगा सकता है कि मासूमा किस किस्म की लड़की थी और उसने किस तरह उसके बाप को अपने जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी में शामिल हो गई। वो अभी भी अपने बाप को माफ करने के लिए तैयार तक नहीं। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।